नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि 5वें चरण में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और किसे लगने वाला है बड़ा झटका। जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और इन सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होती है, जिसमें से 5 चरणों में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। जिसका मतलब है कि अभी तक आधे से ज़्यादा चुनाव खत्म हो चुका है। अब चुनाव अपने अंतिम दौर पे है, जिसमें मात्र 2 ही चरणों में वोटिंग होनी शेष रह गई है। दोस्तों, इन 5 चरणों में ही पता चल जाएगा कि किस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा हमारा अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वह नरेंद्र मोदी होंगे या फिर राहुल गांधी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आइए चलते हैं दोस्तों, 5वें चरण में ओपिनियन पोल के जरिए जानते हैं किसकी बनने वाली है सरकार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़त बना लेती है वो अक्सर केंद्र में उसी की सरकार बनती है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी खाते में 42 सीटें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश में 64 सीटें आई थीं, परंतु इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 16 सीटें जा रही हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, वैसे तो पिछले लोकसभा में बीजेपी के खाते में यहाँ पर ज़्यादा सीटें आई थी, परंतु इस बार शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, जो कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं, जिसके कारण बीजेपी की सीटें महाराष्ट्र में कम हो गई हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 44 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 8 सीटें जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान है। वैसे तो ममता बनर्जी इंडियन अलायंस का ही एक हिस्सा है, परंतु वे पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर भारी मतों से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं देश के अगले राज्य बिहार के बारे में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 15 सीटें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 24 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार में भी बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीटें जा रही हैं और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 13 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटें काफ़ी कम हुई हैं। दोस्तों, अभी तक के ओपिनियन पोल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद भाजपा अपनी सरकार बना पाई और शायद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि हर एक राज्य में बीजेपी की सीटें गिरती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं 14 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाने का अनुमान है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद हैं, जिसमें जो बीजेपी के पार्टी खाते में दोस्तों 18 सीटें जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी पार्टी हराना असंभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं और ऊपर से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिसके चलते गुजरात में भाजपा हमेशा जीतती आई है। दोस्तों, इस बार भी भाजपा भारी मतों से गुजरात को अपने नाम कर रही है, परंतु दोस्तों इस बार गुजरात में बीजेपी की सीटें काफी नीचे गिर गई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में गुजरात में बीजेपी ने लगभग 24 सीटें अपने नाम की थीं। वहीं इस चुनाव में बीजेपी के खाते में मात्र 18 सीटें ही आने का अनुमान है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों 10 सीटें जाने का अनुमान है।
दोस्तों भले ही राजस्थान में बीजेपी पार्टी जीत रही हो, परंतु पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहां पर बीजेपी पार्टी की सीटें काफी ज्यादा नीचे गिर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बीजेपी की पार्टी खाते में खाता भी नहीं खोल पाएगी। केरल में बीजेपी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उड़ीसा राज्य में ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, वहीं दूसरी ओर 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई आ रही हैं। उड़ीसा में अन्य पार्टी खाते में 11 सीटें आने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना में कुल लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड में ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों झारखंड में अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य के बारे में। दोस्तों पोल के मुताबिक असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन खाते में दोस्तों 4 सीटें जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य के बारे में। ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तों पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, वहीं दूसरी ओर 4 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों पंजाब राज्य में बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर दोस्तों 6 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में और दूसरी ओर 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा में। ओपिनियन पोल के बारे में हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों हरियाणा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पिछले लगातार 2 चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के खाते में 10 में 10 सीटें आई थी, परंतु इस बार हरियाणा में खिलाड़ियों के आंदोलन के होने के कारण यहाँ पर बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी हैं। तो चलिए सीटों को कम हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से 4 सीटें भाजपा गठबंधन के बारे में जा रही हैं और दोस्तों केवल 1 सीट मात्र कांग्रेस को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियां में बदल दी हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं राज्य गोवा के बारे में। दोस्तों गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है, जिसमें से एक सीट दोनों पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं मेघालय राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एक सीट दोनों पार्टी को जा रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में, वहीं दूसरी ओर एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा लोकसभा सीट में कुल 2 सीटें मौजूद हैं और दोनों ही सीट भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं और दोनों ही सीटें में इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में मणिपुर की दोनों सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में गई थी, परंतु इस बार मणिपुर में काफ़ी हिंसा बढ़ी है, जिससे चलते मणिपुर की जनता ने यहाँ से पलायन कर लिया है और वहाँ से यही कारण है कि इसी वजह से दोनों सीट भाजपा के हाथ से निकल रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, सिक्किम के बारे में। सिक्किम में दोस्तों लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो दोस्तों है 1, और जो 1 है वो भाजपा के खाते में जा रही है। नागालैंड के बारे में, नागालैंड सीट भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में। दोस्तों दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद हैं, इसमें से 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, वही दूसरी 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 2 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जा रही हैं और वहीं 3 सीटें इंडिया गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।
दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से 4 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए की बात खाते में जा रही हैं, दूसरी 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल बता दिया है, जिसमें से बीजेपी पार्टी में 198 सीटें, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 270 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में दोस्तों कुल 75 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों अभी तक के ओपिनियन पोल के देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से केंद्र में अपना सरकार बना लेगी और अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को चुनने जा रही है। दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।